ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स। हमने कल एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी आप लोग को अगर याद होगा, नहीं होगा तो वीडियो में देख लीजिए जाके फिर से। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है ना। अब उसके बेस पे हम लोग आज जो है क्वेश्चन करने वाले। क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 21, है ना, बुक में दिया हुआ आपके चैप्टर 2 का। वो ऐसा कहता है क्वेश्चन, फैक्टराइज देखिए 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान आएगा, आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जस्ट पहले। क्या आइडेंटिटी थी? वो आइडेंटिटी थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो अभी आप देखो ये किसके जैसे कुछ कुछ दिख रहा है, इस वाले के जैसे दिख रहा है ना कुछ कुछ, है ना। अब हमको प्रॉपरली x और y की वैल्यू सूटेबल करनी है, रखनी है तरीके से। इस तरह से रखेंगे कि वो जो है एक जैसा हो जाए। देखो y की जगह तो y है, कुछ नहीं करना। z की जगह तो z है भाई, ठीक है। लेकिन आप ध्यान देखो यहाँ पे y माइनस आ रहा है, y क्या आ रहा है यहाँ पे? माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर y माइनस है तो हमको यहाँ पे y माइनस लेना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी आपने लिख ली। अब देखो इसको देखना है ना, 4x स्क्वायर क्या है? ये देखो x भी ये 4x है ना, तो देखो x की जगह क्या हो जाएगा वैल्यू? देखो 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक, 4 को लिख सकते हो ना भाई 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों से कॉमन निकल के बाहर आ गया, ठीक है ना। अब देखो चूंकि यहाँ y की जगह माइनस वाई है, देखो साइन बड़े ध्यान से, तो यहाँ पे आपको इसको लिख सकते हो y स्क्वायर को माइनस वाई स्क्वायर। बात बराबर है ना, माइनस वाई स्क्वायर भी तो प्लस वाई स्क्वायर ही होगा, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस वैल्यू आएगी ये। और z देखो माइनस नहीं है ना, जहाँ जहाँ y टर्म था वहाँ वहाँ माइनस था, इसका मतलब जो y है भले लग रहा है प्लस जैसे, लेकिन वहाँ पे हम माइनस वाई लिखेंगे, ठीक। और z की जगह जेड स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिया हमने। ये आइडेंटिटी आप ध्यान से देखो, ठीक। इस आइडेंटिटी के बेस पे सवाल सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ माइनस 4xy, तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह हमने क्या वैल्यू ली है? 2x, और y की जगह क्या वैल्यू ली है? माइनस वाई। बिल्कुल ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, और प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? -4। तो यही आएगा -4xy। इसको हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक। प्लस 2yz, 2 जैसे का तैसा, y की जगह माइनस वाई, जेड की जगह जेड। तो अब देखो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस, इसलिए माइनस 2yz, इसलिए हम लोग को यहाँ पे माइनस वाई लेना पड़ेगा। अगर माइनस वाई आप नहीं लेते तो प्लस आता तो फिर बात नहीं बनती अपनी, ठीक है। अब देखो 2zx, 2z की जगह z, x की जगह आपने क्या लिया है? 2x लिया है, ठीक है। तो लिख दीजिए आप 2x। तो देखो सॉल्व करो, क्या इतना ही आता है? 4xz, 2 2 जा 4 और zx या xz आता है, मतलब सही है। मतलब समझ में ये बात आई, ये आइडेंटिटी ही है। क्या है? आइडेंटिटी ही है। अब यहाँ पे लेकिन आइडेंटिटी के लिए एक बात ये है कि x की जगह तो भैया है 2x, y की जगह है माइनस वाई, और z की जगह है z। बस इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की जगह 2x, y की जगह माइनस वाई, और z की जगह z की इसकी होल स्क्वायर। इतने में आपका पूरा इक्वेशन सॉल्व हो गया। आई ना बात समझ में? ऐसा इसके फैक्टराइज आपको करना है, तो स्क्वायर है तो इसलिए लिख दीजिए 2x माइनस वाई प्लस जेड, और एक बार और 2x माइनस वाई प्लस जेड। इट इज आंसर, है ना, बिल्कुल सरल। इसलिए सवालों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। हम लोग जो है आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं 6th
और 7th। आइडेंटिटी 6 है x प्लस वाई की होल क्यूब। अभी हम लोग स्क्वायर वाला पढ़ रहे थे, अब हम लोग क्यूब वाला पढ़ेंगे। दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर 3 y टू द पावर 3 प्लस 3 एक्स वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई। कई लोग ऐसा भी लिख देते हैं और कई लोग ऐसा भी लिख देते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस मल्टीप्लाई कर दो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। मतलब आप इसमें ध्यान से एक चीज़ ये देखो, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, किसी भी टर्म में ना पावर 3 रहेगी। देखो स्क्वायर और 1 जोड़ के 3 हो गया, 1 और 2 जोड़ के भी 3 हो गया, और इधर ऑलरेडी 3 है, ठीक है ना। x टू बिल्कुल सिंपल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। अब देखो इसी से आइडेंटिटी मिलती जुलती है 7th वाली है x माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू, अब यहाँ y की जगह माइनस रखना है, क्या रखना है, माइनस वाई, तो x की जगह तो x रहेगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, माइनस वाई क्यूब करना है, माइनस वाई क्यूब, ये भाई वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, निकाल लेते हैं कितनी आएगी, माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस किए वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई। अब ये देखो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, वाई स्क्वायर और वाई कितना हो जाएगा, वाई टू द पावर 3, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा, माइनस वाई टू द पावर 3, ठीक, प्लस 3x स्क्वायर, लेकिन y की जगह क्या रखना हमको, यहाँ माइनस वाई, क्या रखना है, माइनस वाई, तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस, ठीक है ना, फिर प्लस 3x लिखेंगे 3x। अब यहाँ y स्क्वायर हो रहा है, मतलब माइनस वाई का स्क्वायर हो रहा है, मतलब माइनस वाई का स्क्वायर मतलब स्क्वायर ही होता है, तो 3y स्क्वायर, ये हो गई आइडेंटिटी आपकी सेकेंड। देखो जिसमें y का टर्म क्या था, इसमें कैसे याद करोगे, y का टर्म ऑड था, या तो 3 था या तो 1 था, वो वाले टर्म माइनस है, ठीक है ना। यहाँ पे y का टर्म है ही नहीं, मतलब 0 है, और यहाँ पे y का टर्म 2 है, तो ये वाले क्या है, प्लस है, ये बिल्कुल आप याद कर लो। इवन ऑड में हमेशा नेगेटिव आ रहा है और इवन में प्लस आ रहा है, ठीक, टर्म यही है दोनों, ये दोनों आइडेंटिटी हो गई है। अब हम इनके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, कुछ होमवर्क दे देंगे, तो ये आइडेंटिटी आप अच्छे से लिख लो। इसका ट्रिक भी मैंने बता दिया, अगर y की पावर ऑड में है, 3 है या 1 है, तो आपको हमेशा निगेटिव आना है, और अगर प्लस में है, या तो है नहीं 0 है या तो स्क्वायर है, तो वहाँ पे साइन क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक। अब हम इसके बेसिस पे एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर है 22, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एन एक्सपांडेड फॉर्म। एग्जाम्पल 22, आपको क्या करना, एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। एक्सपांडेड फॉर्म मतलब क्या होता है, बढ़ा करके उसको एक्सपांड करना, बढ़ाना। क्या क्वेश्चन दिया है आपको, देखो पहला क्वेश्चन दिया है 3a प्लस 4b क्यूब। अब इसको एक्सपांड करना, देखिए x की जगह क्या है, 3a है, x की जगह क्या है, 3a है, y की जगह क्या है, 4b है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या पढ़ा था, x प्लस वाई की अगर होल क्यूब हो तो क्या होता, सब में प्लस ही रहता, प्लस 3y क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई, इधर 1 2 2 1, हमेशा इनका घातों का योग जो रहेगा 3 है, ठीक है, सिंपल है ना। तो अब x की जगह क्या रखा है भाई, यहाँ पे 3a, तो आपको 3a का क्यूब करना है। नंबर 1 y क्यूब, y की जगह क्या है, 4b का क्यूब करना है, प्लस 3x की जगह क्या है, 3a, बस वैल्यू रखना है आपको। बहुत इजी है, मैथ्स जितनी इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है भाई, पूरे 100/100 मार्क्स ला सकते हो, 10 और 10 ला सकते हो। वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या है, 4b, 4b का स्क्वायर रखना है, प्लस आखिरी वाला बचा
3x² मतलब 3a का स्क्वायर, a स्क्वायर में नहीं लगाना, पूरे में लगाना स्क्वायर, ठीक है ना। y की जगह क्या है 4b इंटू 4b, ये आपको आइडेंटिटी है, इस फार्मूले के बेस पर अपन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो 3a का होल स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर नहीं क्यूब है, 3 का भी क्यूब और a का भी क्यूब। अब आपको ये ध्यान देना कि 3 का क्यूब कितना होता है, बता सकते हो क्या 3 का क्यूब। सिमिलरली यहाँ 4b का होल क्यूब, यहाँ 4b का होल क्यूब मतलब 4 का भी क्यूब और b का भी क्यूब। अब यहाँ देखो 3 इंटू 3a, अब देखो यहाँ 4b का होल स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, तो 4 का स्क्वायर और b का स्क्वायर। क्यूब नहीं है तो फिर अपन क्यूब नहीं लगाएंगे, अगर क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 3, अब 3a का होल स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर a का भी स्क्वायर, और 4b में कुछ नहीं है तो जस्ट लिख दो 4b, ठीक। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9 3 जा 27 a क्यूब, ये सॉल्व हो गया। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16 4 जा 64 और b क्यूब सॉल्व हो गया। 3 3 जा 9, हाँ अब इसको सॉल्व करते, रुको रुको, 3 3 जा 9 है, 4 2 जा 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16 b स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9 a स्क्वायर इंटू 4b। ये इसको कुछ नहीं करना है तो सॉल्व हो ही चुका है। 27 a क्यूब लिखेगा, 64 b क्यूब भी लिखेगा, प्लस 16 9 जा 144, एक a इधर a की पावर 1 है, a की पावर 1 और b की पावर 2, प्लस 3 9 जा 27, 27 4 जा 108, 108, a स्क्वायर है और b to power 1. This is expanded form. This is the answer. You have done the answer.